बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम साल अव्वल मीर तक की मीर जो शेर गज़ल नंबर 2 है उस पर आज बात करेंगे। और इसमें बहुत सारी ऐसी बातें आएंगी जो पिछली गज़ल में शेर नंबर 3, 4 में हमने आपको बताई थी। वो बातें भी अगर वो आप लेक्चर नहीं देख सके तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, उसमें ज़रूर देखिएगा। अच्छा, इसमें पहला शेर देखें, दूसरा शेर है और ये 6 के 6 शेर ही इसमें हमने आज डिस्कस कर लेने और सिर्फ वो बातें इसमें बताई जाएंगी जो पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूरी हैं। कोई अरे गरे बात नहीं की जाएगी, इसलिए एक एक बात गौर से सुनिएगा। इसी सुनी हुई बात को उधर लिख आइएगा, इंशाल्लाह पूरे नंबर आ जाएंगे। देखें, गुल को होता सबा करार ए काश। सबा के साथ ये एक अलामत लगी हुई है, इसे हम उर्दू में कहते हैं नदाइया, और ये मुखातब करने के लिए होती है। और ऐसी ही एक अलामत यहाँ पे है, इसको हम यहाँ पे कहेंगे फजाइया। ये दुख, अफसोस, अफसुर्दगी वगैरह के लिए इस्तेमाल की जाती है। अलामत दो एक ही है लेकिन मानी दो हैं। जब किसी को मुखातब किया जाता है तो उसे हम नदाइया कहते हैं, जब किसी को दुख के या अफसुर्दगी के इजहार के लिए हो, अफसोस के लिए हो, तो उसे फजाइया कहते हैं। गुल आपको पता है फूल को कहते हैं, और सबा का मतलब है हवा, इसे हम कहेंगे सुबह की हवा, और सुबह की ठंडी हवा को कहते हैं। और जो काश है ये कलमा अफसोस है, अफसोस के लिए ज़ाहिर किया जाता है, लिखा जाता है। और रहती एक आध दिन और बहार ए काश, बहार फूल खिलने का मौसम है, और एक आध दिन मतलब है कुछ दिन और कुछ दिन। गुल को होता सबा करार ए काश, रहती एक आध दिन और बहार ए काश। कहता है काश ऐसा होता, सबा को मुखातब किया है, यानी कि सुबह की हवा को मुखातब करके कह रहा है, काश ए हवा, सुबह की हवा, काश ऐसा होता कि गुल जो है, जो फूल है, उसकी ज़िंदगी कुछ दिन और हो जाती, यानी कि बहार ही जो है, काश ऐसा होता कि बहार और रहती और उसकी ज़िंदगी भी और रह जाती, उसकी ज़िंदगी में बहार रहती, यानी कि उसकी ज़िंदगी और लंबी होती थोड़ी सी। अब ये जो काश लफ्ज़ है ये तब बोला जाता है जब कोई चीज़ हो ही नहीं सकती, तो उस वक्त हम कहते हैं अफसोस कि ऐसा हुआ है, लेकिन काश ऐसा ना होता, ये हो चुका होता है, या जिस पर नहीं हो सकता, कोई काम नहीं हो सकता, तब काश कहते हैं। इसमें हवा को क्यों मुखातब किया और हवा का फूल से ताल्लुक़ क्या है? आप जानते हैं कि इससे पहले एक नज़रिया था कि सुबह की जब हवा चलती है, पहले ओस पड़ती है, तो हवा चलती है तो उससे फूलों के जो शगुफ़े हैं वो खिलते हैं, और फूल जो है वो अपने जौबन में आ जाते हैं, यानी कि खिल जाते हैं। और जैसे सुबह गुज़रती है, शाम की तरफ चली जाती है, तो वैसे वैसे फूल की ज़िंदगी ख़त्म होती जाती है। तो ये था कि हवा जो है वो फूल खिलाती है, लेकिन अब जदीद साइंस ने ये नज़रिया ख़त्म कर दिया है, इसको उसने रद्द कर दिया है कि अगर हवा ना चले तो तब भी जो है फूल खिल सकते हैं। तो लेकिन उसमें जो अब आज की जो हवा है, साइंस जो कहती है हवा चले ना चले, ओस पड़े ना पड़े, फूल खिल सकते हैं। तो यहाँ जो मीर है वो जो पहला नज़रिया है उस पर उस वक्त वही नज़रिया था, इसलिए ये उसी नज़रिए की बात कर रहे हैं, तो इसी को ही आपने लिखना है। लेकिन इसमें एक बात और आपने शामिल करनी है, इसको अपने अल्फाज में ही लिख देना है। एक बात और कि ये जो फूल है, अगर हम फ़र्ज़ कर लें इस्तिआरा के तौर पर इसको इंसान मान लें, और ये इंसान की ज़िंदगी के अच्छे दिन मान लें बहार, तो कहता है कि अच्छे दिन तो आते हैं इंसान पर, और काश वैसा हो कुछ दिन और रह जाते। अब इसको हम अच्छे दिन भी ले सकते हैं और ज़िंदगी का मुख्तसर होना भी ले सकते हैं। 4 दिन की ज़िंदगी है, अभी इंसान आता है अपनी उलझनों में होता है तो पता चलता है ज़िंदगी तो ख़त्म हो रही है। अब इंसान की जो ज़िंदगी की नापायदारी है, अल्लाह ताला की ज़ात ही है जो हमेशा रहने वाली है, बाकी सारी कायनात ने फ़ना हो जाना है। इसी कायनात में एक चीज़ इंसान है, एक अदना सा इंसान, वो क्या से क्या समझता है अपने आप को, लेकिन थोड़ी ज़िंदगी होती है। कहता है काश ऐसा होता कि ये हमेशा की ज़िंदगी होती, जो कि है नहीं, और अगर ये है तो कुछ दिन और हो जाती, यानी कि थोड़ी और लंबी हो जाती। इसमें 2 नज़रिए आपने बात करने हैं। पहला तो आपने फूल का खिलना, और फूल का खिलना किस से है, उसने कहा है सबा को मुखातब किया है ये अलामत लगा के, ये आपने कहना है। और फिर कुछ आध दिन से मुराद क्या है, ये इंसानी ज़िंदगी भी आप इसको बयान कर सकते हैं कि इंसानी ज़िंदगी जो है उसका मुख्तसर होना भी
यही है, ये दो चीज़ें इसमें, और भी पॉइंट्स बहुत से हैं लेकिन मेजर दो हैं जिनको ही आपने देखना है। और फूल का खिलना जो है सुबह की हवा की वजह से। अब ये किसने कहा है? ये मीर ने कहा है, और मीर इस नज़रिए का पैरो है, यानी कि इस शेर में वो इसी नज़रिए को ही फॉलो कर रहा है, सबा को कह रहा है कि अगर कुछ और हो जाती उसकी ज़िंदगी तो ये, इसमें अब इन्हीं चीज़ों को डिस्कस करें और इंशाल्लाह शेर हो जाएगा आपका। अब देखें, ये जो दो आंखें मुंद गई मेरी, मुंद गई मतलब बंद हो गई, बंद होना, बंद हो गई, इस पे वाह होती, वाह का मतलब है खुलना, वाह होती एक बार ए काश, और काश फिर अफसुर्दगी के। कहता है कि मेरी ये जो दो आंखें मुंद गई हैं, यानी कि जो मेरी आंखें बंद हो गई हैं, काश एक बार ये खुल जाती। अब खुल कैसे जाती? हमने दो चीज़ें पढ़ी थी, एक हमने देखा था आशिक है और एक है महबूब। इसको हमने कहा था ये जालिम दिखाया गया है, बहुत जालिम है, और इसको दिखाया था मजलूम है। अब इसको इससे इश्क है तो ये इसका हमेशा इंतज़ार करता रहता है, और इसका इंतज़ार करते करते ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है। इश्क जो होता है मुसीबतों का, जो उसकी ज़िंदगी जो है उसी इश्क की वजह से ही मुसीबतों की जो है, समझ लें कि एक तूफ़ान होता है जो उस पर हमेशा नाज़िल होता रहता है, और इसी ज़िंदगी में वो इसको एक दफ़ा ही भी देखना चाहता होता है लेकिन वो नहीं आता। उसका इंतज़ार करते करते उसकी आंखें बंद हो जाती हैं। कहता है कि काश ऐसा हो कि मैं मर भी जाऊं तो फिर भी अगर महबूब आए मुझे देखने, मेरे मरने की खबर सुनकर ही आए, जो कि पहले वो नहीं आया जब मैं कह रहा था मेरी ज़िंदगी ख़त्म हो रही है, मैं आज जाने वाला हूं दुनिया से, आ जाओ। लेकिन उस वक्त उसने इसको मजाक समझा या इसको सीरियस नहीं लिया। लेकिन अब क्या हुआ है कि अब मैं मर गया हूँ, लेकिन मेरे मरने की खबर सुन के जब वो आएगा तो काश ऐसा हो कि उस वक्त एक बार मेरी आंखें खुल जाएं और मैं जाते हुए उसका एक दफ़ा ही दीदार कर लूँ। एक तो नज़रिया ये हो गया। दूसरा ये है, इस ज़रा गौर करें, कहता है कि मेरी जो दो आंखें बंद हो गई हैं, काश एक बार ये खुल जाती। खुल क्या जाती कि काश ऐसा होता कि ज़िंदगी में एक बार ही दीदार हो जाता महबूब का। ज़िंदगी में इंसान जब होता, जब बंद होने वाली थी तभी आ जाता तो मैं उसको गौर से देख लेता, और जब उसको गौर से देख लेता, उसको देखता, तो मेरी वो हसरत जो कि सबसे बड़ी हसरत थी ज़िंदगी की वो पूरी हो जाती। और लेकिन महबूब इस वक्त आता नहीं है, जब नहीं आता है तो बंद हो जाती हैं, तो इसलिए वो इसी चीज़ को ही लेके दुनिया से रुखसत हो जाता है। इसमें आपने महबूब की ये जो हमने, आपको याद होगा दूसरी गज़ल के, पहली गज़ल मीर की, उसके तीसरे चौथे शेर में जो बातें की थी, सेम वही सारी बातें इसमें आप लिख सकते हैं। तो उसको भी आप देख लीजिए, इनको भी देख लीजिए, मिक्स अप करके लिख दें, इंशाल्लाह पूरे के पूरे नंबर आएंगे। आगे देखें, किन्ने अपनी मुसीबतें ना गिनी, रखते मेरे भी गम शुमार है का। शुमार का मतलब है गिनना। ये किन्ने, कहता है कौन हैं जो अपनी मुसीबतें नहीं गिनते, काश कोई मेरे गम भी शुमार करता, मेरे गम भी गिनता। आपको पता है कि ये जो ज़िंदगी है दुखों की अमाजगाह है। इस ज़िंदगी में इंसान, हर इंसान ही दुखी है, आप, मैं, इधर उधर, ये हर इंसान को कोई ना कोई दुख है, और इस दुख में ही वो ज़िंदगी गुजार रहा है। किसी को छोटे, किसी को बड़े, किसी को थोड़े, किसी को ज़्यादा, हर इंसान कोई ऐसा नहीं है जिसके पास सिर्फ खुशियाँ खुशियाँ हों। अब वो कहता है कि ये जो हैं इंसान जितने भी हैं सारे आते हैं अपनी ही जो मुसीबतें गिनते रहते हैं, लेकिन मेरे गम कोई नहीं गिनता। काश ये मेरे गम भी गिने तो उन्हें पता चले कि मेरे गम तो इनसे भी ज़्यादा बड़े हैं, इनके गम तो कोई गम नहीं है, मेरे गम इनसे ज़्यादा हैं। वो हर कोई अपने गम में है मसरूफ़, किसको दर्द आशना कहे कोई, कि हर कोई तो अपने ही गम में मसरूफ़ है, और कोई किसको कहे कि मेरे भी गम गिनो। लेकिन जो इसके गम गिनता वो कौन होता, और गम गिनते कौन हैं? कोई भी जब होगा गम शुमार करने वाला कौन होगा? वो कोई अपना होगा। अपना होगा तो यहाँ अपने से महबूब हो सकता है, अहबाब हो सकते हैं, दोस्त हो सकते हैं, रिश्तेदार हो सकते हैं, कोई भी हैं। अब ये, इससे हम एक नज़रिया ये भी ले सकते हैं कि शुमार करने वाला इसका यहाँ पे कोई भी नहीं है। कोई ऐसा नहीं है जो इसका गम भी देखे कि इसको भी कोई गम है, इसके भी गम सुने, इसका भी कहे कि इसको भी ये गम है। हर कोई गम अपने तो गिन रहा है, तो काश मेरे भी कोई गिनने वाला होता। इसलिए कह रहा है कि हर किसी ने अपने अपने गम गिने, मेरे पास आए, अपनी मुसीबतें सुना गए, मुझे ये गम है, मुझे ये गम है, लेकिन ऐसा कोई नहीं है मेरा संगी, साथी, दोस्त, रिश्तेदार, अहबाब या महबूब
جو یہ بھی شمار کرے، جو میرے غم بھی گنے، اسے انگلیوں پر گنے، کس کو بھی یہ ہے، اور میرے غم انگلیوں پر گنے بھی نہیں جا سکتے، اتنے زیادہ ہیں۔ تو یہاں اس نے ہر کسی انسان کی جو زندگی ہے اس میں جو دکھ ہیں اس کو گنوایا ہے کہ ہر کوئی اپنے غم میں مصروف ہے، تو میرے غم کون گننے والا ہوگا۔ آگے دیکھیں، جان آخر تو جانے والی تھی، اس پہ کی ہوتی میں نثار ہے کاش۔ نثار کا مطلب ہے قربان، ہاں میں ہاں ملانا۔ یہ جو زندگی ہے نا، یہ ختم ہو جانی ہے، تھوڑی سی زندگی ہے، مختصر سی زندگی۔ ہم سے پہلے ہم سے بڑے لوگ آئے ہیں، وہ ہم سے بڑے ہر لحاظ سے، خوبصورت زیادہ، دولت کے لحاظ سے زیادہ، دہشت کے لحاظ سے زیادہ، ان کی جو حکومت ہے وہ ہم سے بڑی، ان کے جو علاقے ہیں وہ ہم سے ہر لحاظ سے ہم سے بڑے، عمر میں ہم سے بڑے، قد و قامت میں ہم سے بڑے، ہر لحاظ سے بڑے، وہ بھی نہیں رہے۔ کتنی دلکش ہو تم، کتنا دلجو ہوں میں، کیا ستم ہے کہ ہم لوگ مر جائیں گے۔ تو سب نہیں مرنا ہے ایک نہ ایک دن۔ یہ کہتا ہے آخر تو یہ جان چلی ہی جانی ہے، ختم تو ہونی ہی ہونی ہے، کیوں نہ ایسا ہو کہ اس میں میں نثار کر دی جائے۔ میں نثار کا مطلب ہے مان لیا جائے کہ میں قربان ہو جاتا ہوں، کس پہ؟ یہ دو آپ یہاں پہ مفہوم بیان کریں گے، میں نثار کرنا، قربان ہونا۔ اب یہ قربان ہونا کس پہ ہے؟ یہ قربان ہونا کس پہ ہے؟ اس کو پہلے اب محبوب کے اور پھر ہم حقیقی عشق کی طرف لے کے جا سکتے ہیں۔ حقیقی عشق میں کیا ہے؟ کہتا ہے میں نے مرنا تو ہے، تو کیوں نہ یہ خدا کی راہ میں یہ جان نشاور کر دوں۔ اور خدا کی راہ میں کیسے؟ جو اس نے حکم دیا، جو اس کے رسول نے فرمایا، اس کے تابع ہو کے اس رستے پر چلتے ہی اپنی زندگی گزار دوں۔ اس حقیقی عشق کو، اس کو تھوڑا سا آپ بیان کر لیجئے گا، ویڈیو لمبی نہ ہو جائے اس لیے میں یہ بتا رہا ہوں، یہ آپ کر لیں گے۔ حقیقی عشق کا قصہ بیان کریں گے، اور دوسرا محبوب، کہ میں کیوں نہ ایسا ہو کہ محبوب کی خاطر ہی جان دے دوں۔ اور عشق کا جو شہید ہوگا اس کا ہمیشہ نام رہتا ہے، لوگ اس کی مثالیں دیتے ہیں، اس کا نام زندہ رہتا ہے۔ تو اس لیے یہ اگر آپ محبوب کے لیے دیں یا اس کے لیے دیں، دونوں کو آپ نے پہلے اس کو پھر اس کو، یا پہلے اس کو پھر جس کو مرضی پہلے اور دوسرے کو ڈسکس کر دیں، کہ کہتا ہے ایک نہ ایک دن تو جان چلی ہی جانی ہے، مرنا ہی ہے ہم، تو کیوں نہ میں اپنی جو جان ہے، اپنی جو زندگی ہے، کاش میں اس کو بھی نثار کر دیتا محبوب کے لیے، اور پھر آخر دوسرے نظریے میں کاش قربان کر دیتا ہے حقیقی عشق کے لیے، اللہ تعالیٰ کے لیے۔ لیکن اے کاش کہہ کے اس نے یہ ظاہر کیا ہے کہ میں نے ایسا کیا نہیں ہے۔ جب ایسا نہیں کیا تو اسی وقت وہ پچھتا رہا ہے کہ اب بوڑھا ہو گیا انسان، مرنے والا ہو، اسے پتہ ہو کہ اب تو میں نے مر ہی جانا ہے، تو پھر وہ کہتا کاش اس وقت میں نے ایسا کیا ہوتا، کاش ایسا ہی ہوتا کہ میں ایسا کر جاتا، وغیرہ وغیرہ۔ تو اس لیے اس نے ایسا نہیں کیا، میں نثار نہیں کی، اپنی انا میں ہی رہا ہے، اس لیے اس نے لفظ یہاں پہ کاش کا استعمال کر لیا ہے۔ آگے دیکھیں، آگے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ شعر آپ کا ہے، اس میں راہ سخن نکلتی ہے۔ راہ سخن مطلب بات کرنے کی راہ، بات کرنے کی راہ یا گفتگو کی راہ۔ شعر ہوتا تیرا شعار اے کاش، شعار کا مطلب ہے طریقہ، انداز۔ کہتا ہے اس میں راہ سخن نکلتی ہے، کس میں؟ بتایا نہیں۔ شعر ہوتا تیرا شعار اے کاش، شعر میں، کہتا ہے اس شعر میں راہ سخن نکلتی ہے، بات کرنے کی راہ نکلتی ہے۔ کاش تیرا شعر یہ طریقہ ہوتا، لیکن کاش کہہ کے اس نے کہہ دیا کہ یہ تیرا شعر ایسا طریقہ نہیں ہے کہ اس میں راہ نکل آئے۔ راہ کیا ہے؟ آپ کو پتہ ہے کہ ہم اپنے دلی جذبات کا اظہار جس طرح شعر میں کر سکتے ہیں، دنیا کی کسی اور لینگویج، کسی اور زبان میں نہیں کر سکتے۔ شاعر کہہ رہا ہے کہ جو اس میں راہ سخن نکلتی ہے، جو شعر ہم کہتے ہیں نا، اس میں راہ سخن نکلتی ہے، اس میں آپ کو پتہ ہے کہ ذو معنی الفاظ آ جاتے ہیں۔ ذو معنی الفاظ، اگر محفل میں آپ نے محبوب بھی ہو، عاشق بھی ہو، اور وہاں پہ وہ ایک دوسرے کو شعر سناتے ہیں، تو شعر میں اس کے ذو معنی ہوتے ہیں۔ شاعری میں ہم اپنی بہت ساری باتیں ایسی ہوتی ہیں جو کر جاتے ہیں، اس اگلے کو سمجھا دیتے ہیں، لیکن لوگوں کو پتہ نہیں چلتا، تو وہ سمجھ بھی جاتا ہے اس نے یہ مجھے بات کہی ہے، وہ اس کے بدلے میں شعر سنائے گا، جواب دے دے گا، دو کی گفتگو ہوگی اور لوگ کہیں گے کہ شعر و شاعری ہو رہی ہے، ایسا ہوتا ہے۔ اس لیے کہتا ہے اس میں راہ سکون نکل سکتی ہے۔ محفل میں محبوب سے کبھی گفتگو نہیں ہوتی کہیں بھی، تو محبوب سے جب گفتگو نہیں ہوگی تو ان دونوں کی جب ملاقات کہیں ہو جائے، بات چیت نہ بھی ہو، تو شعروں میں بات چیت ہو جاتی ہے۔ اس وقت شاعری کا رجحان بھی زیادہ تھا، ہر کوئی شاعر بننا چاہتا تھا، لیکن کہتا ہے کہ ایسا نہیں ہے، میرے محبوب کو شاعری سے شغف ہی نہیں ہے، اسے شاعری سے عشق ہی نہیں ہے، شاعری اسے سمجھ ہی نہیں آتی،
मैं उसे बात बता भी दूँ तो उसकी समझ में नहीं आती और उसके बदले में वो मुझे अपना जो है जवाब नहीं दे सकता शेर के अंदाज में, इसलिए मेरा ये तरीका अच्छा नहीं है। लेकिन काश ऐसा होता कि ये अंदाज़ भी जो है वो ऐसा तरीका निकलता कि शेरों में राह सुखन निकल सकती, ऐसी बात निकल सकती जो कि शेरों के ज़रिए से मैं और वो आपस में कर लेते। लेकिन ऐसा नहीं है। कहता है अफसोस है कि मैं ऐसा ना कर सका, यानी कि मेरी शायरी ऐसी ना हो सकी। अब शश जहद, शश छः और जहद, शश जहद का मतलब है छः अतराफ़। छः अतराफ़ से मतलब कि ऊपर नीचे आगे पीछे दाएं बाएं, छः तरफ, सम्मत छः सम्मत। तंग है अब तो हम पर, इससे होते ना हम दो चार एकाज। दो चार का मतलब है आमना सामना। अब आमना सामना किससे हुआ, उससे होते ना हम, उससे मतलब महबूब से। और जैसे कि हमने पहले भी कहा कि जो इश्क की राह है वो बड़ी कठिन होती है, बड़ी मुश्किल होती है, इंतहा की वो मुश्किल चीज़ होती है। ये इश्क ही ऐसा है। अब इश्क होने की वजह से लोग उसे बुरा भला कहते हैं। एक तो महबूब से मुलाकात नहीं होती, उसकी वजह से इंसान तंग, महबूब की हट दर्मी से, उसके ना कहने से, और दूसरा इसी वजह से छः अतराफ आगे पीछे दाएं बाएं जितने भी लोग कहते हैं, लोगों के ताने, अपनों के ताने, दोस्तों के ताने, लोग बुरा भला कहना शुरू कर देते हैं। कहते हैं इसी तरह मुझ पर छः के छः अतराफ तंग हो गए हैं। अब तंग होने का मतलब ये क्या है कि मैं इसमें ज़िंदगी के ताने सुन से, एक तो महबूब की तरफ से और दूसरा जग हसाई हो रही है लोगों की तरफ से, ये सारी चीज़ें सुन सुन के तंग आ गया हूँ। और काश ऐसा होता कि इस महबूब से जब मेरा आमना सामना हुआ है तभी इश्क हुआ है, और काश ऐसा होता कि आमना सामना ना होता, उससे दो चार ना होते, आंखें ना लड़ती, मोहब्बत ना होती। काश ऐसा होता। काश से मतलब अब तो ऐसा हो चुका है, अब इसको बदला नहीं जा सकता। कहता है काश ऐसा होता, उससे सामना ही ना होता तो हम पर ये चीज़ें तंग ना होती। कौन सी, ये वाली, छः अतराफ तंग ना होते और मैं भी आसानी से आराम से ज़िंदगी गुजारता रहता। लेकिन अब ऐसा हो नहीं सकता। क्यों? क्योंकि ये तो हो चुका है, और होने के बाद अब कह रहा है काश ऐसा होता। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो पसंद आ गई होगी, और इसके जो रेफरेंस अशार हैं उन पर सारी दो चार पाँच गज़लों के रेफरेंस अशार मैं एक ही दिन में सारे आपको लिखवा दूंगा। उसमें आप एक ही वीडियो में सारे शेर, सिर्फ शेर होंगे, उसमें लिखा होगा गज़ल नंबर ये और शेर नंबर ये फ़लाँ, उसके मैं आपको सारे एक वीडियो बना के उसमें बता दूंगा। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, दोस्तों का शेयर भी कीजिएगा। और एक हमारा और चैनल है जो टेक के नाम से है, इब्ने हाशिम KSR के नाम से, ये चैनल आप जानते हैं। इसके अलावा एक इब्ने हाशिम टेक के नाम से है, तो उसको भी सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। उसका लिंक भी मैं इस डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। वो आपके लिए जितनी भी आपकी सारी चीज़ें हैं, जैसे कि आप स्टडी के लिए कौन सी ऐप्स इस्तेमाल कर सकते हैं, ऑनलाइन अर्निंग कैसे कर सकते हैं, स्टडी के साथ साथ ही आप पैसा कैसे कमा सकते हैं, या आपने अगर एडमिशन कहीं अच्छी जगह पे नहीं हुआ तो कहाँ हो सकता है, एमडीकैट वगैरह के जैसे हम इसमें बताते हैं, उसमें भी हम इस तरह के टेक्निकल चीज़ें बताएंगे। आपको पता है कि आज दौर जो है वो टेक्निकल का है, और टेक्निकल जो दौर है इसमें आपको सिर्फ किताब ही नहीं, किताब यानी कि पढ़ने के दौरान ही आपको कोई ऐसा लाहे अमल तैयार करना चाहिए कि जब आप अमली ज़िंदगी में आएँ तो आप कमाने के काबिल हों, और ऐसे कमा सकें तो कि जैसे आपकी ज़िंदगी बड़ी आराम पुरसकून से गुजरती रहे। पढ़ाई के साथ ही आपको वो चीज़ें इस्तेमाल करें जिसमें पढ़ने के बाद जब फारगुल तहसील हों यूनिवर्सिटी या कॉलेज से, तो फिर उस वक्त आपको ये फ़िक्र ना हो कि अब मैंने नौकरी ढूंढनी है। ऐसी चीज़ें हम आपको बताएंगे, और ऑनलाइन अर्निंग भी होगी, उसमें दूसरी चीज़ें भी सारी होंगी। इसलिए वो चैनल भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और वो बातें सिर्फ उसी चैनल पर होंगी। लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगा। तो मिलते हैं किसी ऐसी ही और वीडियो में। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।